हरियाणा कांग्रेस ने पेगासस जासूसी के विरोध में किया रोष मार्च। चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ निकले कांग्रेसी को सेक्टर 9 में रोका गया। प्रभारी विवेक बंसल कुमारी शैलजा की अगुवाई में पेगासस जासूसी के विरोध में किया रोष मार्च। चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। पार्टी ने हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, कुमारी शैलजा हमारी अध्यक्षा और सभी साथी विधायकों ने आज रोष प्रदर्शन निकाला है, क्योंकि लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हुई है। लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का इन्होंने काम किया है। इजरायली जो है NSO के माध्यम से पेगासस को जो ये प्रोजेक्ट दिया गया, इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनके सहयोगी, उनकी पूरी तरह से जासूसी करवाई जा रही है। ना जुडिशरी को छोड़ा जा रहा है, ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ा जा रहा है, ना पत्रकारों को छोड़ा जा रहा है, ना इंडस्ट्रियल हाउसेस को छोड़ा जा रहा है, ना सोशल एक्टिविस्ट को छोड़ा जा रहा है, ना ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये हमारे देश की जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इसमें जरूर देखें, क्योंकि उनकी शय के बिना कुछ नहीं हो सकता। होम मिनिस्टर की शय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या फिर JPC कॉन्स्टिट्यूट करके इस सारे के सारे मामले की जांच होनी चाहिए। इस तरह की जासूसी लोकतंत्र के लिए जो है उसकी आवाज़ दबाने का काम करती है। यही सरकारें हैं जिसमें हमने संविधान में राइट टू प्राइवेसी एक्ट दिया है। आम जनमानस का क्या होगा जब बड़े से बड़े लोगों को ये सरकार बख्शने का काम नहीं कर रही है। निकाला है हरियाणा कांग्रेस ने, इसका क्या उद्देश्य है सर, और किस कारणवश निकाला? सर, इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जिस संविधान को संविधान के निर्माताओं ने इतनी सुंदरता से और सारे संसार के अंदर इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसकी ये धज्जियां उड़ रही हैं। इस बात की एक्सप्लेनेशन देना ये कुछ है। पेगासस से खुद कहता है कि हम स्टेट को अपना जो भी हमारा सिस्टम है वो उसको बेचते हैं। वाई द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉमन पर्सन और इवन द लीडर्स और इवन द कोई भी बंदा है उसको इन्वेड क्यों किया जा रहा है? सरकार के पास कोई इसका जवाब नहीं। 20 तारीख जा रहे हैं जी, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठेंगे जी, जब मर्जी छोड़ देंगे चले जाएंगे जी। आज का ये प्रोग्राम खास तौर पे कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में और हमारे जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनके नेतृत्व में जो जासूसी की जा रही है, देश के हर आदमी की जासूसी की जा रही है, उसके खिलाफ हम इस मोदी सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार की ईंट की ईंट बजा देंगे। इस सरकार को ये बता देंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने देश को बर्बाद किया है, जिस प्रकार से उन्होंने देश को कमज़ोर किया है, जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग की इन्होंने जासूसी कराई है, हम उसके खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं इसकी पूरी इसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो। जो टिहरी बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, 6 महीने के लगभग टाइम हो गया है, 8 महीने, ये अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। तो आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन निकलेगा और कैसे निकलेगा इससे? ये सरकार तानाशाह है, जो देश का अन्नदाता है, आज वो सड़कों पे बैठा हुआ है और 8 महीने से मोदी सरकार के कान में जू भी नहीं लग रही। अगर ये सरकार जो देश का अन्नदाता है उसके खिलाफ अगर इस प्रकार की घृणित भावना रखेगी तो ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। आने वाला वक्त ये किसान इस सरकार को पलटेगा और ये सरकार, भाजपा सरकार 2024 में धराशायी हो जाएगी। ये है कि आज कोई भी जमहूरियत में, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ जहाँ सरकार दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो जासूसी करवाए अपने मंत्रियों की और जासूसी करवाए चीफ इलेक्शन कमीशन की, जासूसी कराए जजेस की। और मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जो आज पूरे देश के सबसे बड़े सशस्त्र नेता हैं, जिन्होंने 60 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, उनकी जासूसी कराएं, उनके स्टाफ की जासूसी कराएं, मीडिया की जासूसी करवाएं, तो ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से इस देश को बर्बाद करना चाहती है, देश को पंगु बनाना चाहती है। अपने तानाशाही रवैये से ये इस देश के जो मूल्य, जो वैल्यू बेस्ड जो चीज़ें थी, उनको भी धराशायी करना चाहते हैं।
4 पिलर होते थे डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, चीफ इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेट्स, अगर इन लोगों की और अपोजिशन के लीडर अगर इनको भी आप खुला नहीं जाने दोगे तो मैं समझता हूं कि जो अपने हाथ में आ जाए, किसी के ऊपर ईडी का मुकदमा, किसी के ऊपर सीबीआई का मुकदमा, किसी की जासूसी करवाना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, इससे बड़ा और भद्दा मजाक इस देश के प्रजातंत्र जो कि दुनिया का नंबर 1 देश है उसके साथ कोई नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाहता हूं। आप आज उसी का रोष प्रदर्शन करने के लिए कुमारी शैलजा देवी जी जो हमारी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और जो विवेक बंसल जी जो प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग रोष प्रदर्शन कर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं दिखे इस कार्यक्रम उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस कर रखा है और वो भी कोरोना पीड़ित हो गए थे और उनको एडवाइस कर रखा है कि वो ना बाहर निकले, इसलिए वो अपने घर पे वो हैं। बाकी सभी एमएलए आए। धन्यवाद। एक इजरायली एजेंसी है जो कि 40 वरिष्ठ पत्रकार और करीबन 300 नेताओं की और करीबन 30 मुल्कों के अंदर ये जासूसी कर रही है और फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पर जांच बैठा दी है और ये काम सरकार के लिए कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी जी के ऊपर भी सर्वेलेंस की जा रही है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इसके विरोध में हम लोग वो सारे जो हैं आज एकत्रित होकर राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है। अगर जो चौथा स्तंभ है आपका पत्रकारिता का, उसके ऊपर प्रहार हो, नेताओं की निजी प्राइवेसी पे प्रहार हो, तो इससे ज़्यादा जो है जैसे निक्सन गेट हुआ था ऐसा ही है कि बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को सरकार को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। रोष प्रदर्शन निकाला है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो मोदी सरकार है पूरी तरह से प्रजातंत्र को ख़त्म करने पे चली हुई है। प्रजातंत्र पे लगातार हमले होते हैं। प्रजातंत्र के अंदर एटॉमिक्स बॉडियाँ थी, उनको सबको ख़त्म करने का काम किया। और अब जिस प्रकार से विपक्ष के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश के पत्रकारों के ऊपर, देश के जजेस के ऊपर उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। एक आज़ादी है भारत के संविधान के अंदर सबको, उस आज़ादी को ख़त्म करने पे सरकार तुली हुई है। और जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर इसकी आवाज़ उठी है, उसी आवाज़ को आज हम राजभवन तक लेके जाएंगे ताकि राजभवन से ये आवाज़ देश के राष्ट्रपति तक पहुँचे। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर आदमी की आज़ादी खत्म हो जाएगी तो फिर किस प्रकार का प्रजातंत्र रहेगा। इसलिए आज ये सभी लोग हम इकट्ठे होकर एक रोष मार्च निकालने के लिए आए हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।